वे भी इस बारिश में हरे भरे धुले होकर अपने नए रंग रूप पर गौरवान्वित हो खुशी से झूम रहे थे। चारों ओर छाई हरियाली सबको लुभाने लगी थी। प्रकृति का ये हरा भरा मनमोहिनी रूप भी कृष्ण बाबू को रिझा नहीं पा रहा था। कई दिनों से उनका मन बहुत बेचैन हो रहा था। कृष्ण जी स्कूल लेक्चरार से 1 वर्ष पूर्व ही रिटायर हुए थे। उन्हें पेंशन व अन्य स्रोतों से मिलने वाली धनराशि 10 लाख बनी थी। वह सोचते थे कि इस धनराशि और बैंक में जो कुछ बैलेंस शेष है उसे मिलाकर वो 28 वर्षीय बिटिया रुचि का विवाह तो करा ही देंगे। उनका एक बेटा कौशल भी है। वो एक बेटे व एक बेटी के पिता है। उनके जीवन में थोड़ी बहुत खुशी आई तो वो ये थी कि उनके पुत्र कौशल की एक सरकारी स्कूल में 6 माह पूर्व शिक्षक पद पर नौकरी लग गई थी। पत्नी निर्मला अपनी घर गृहस्थी चलाने में बड़ी होशियार थी। वह फिजूल खर्ची को रोक आने वाले समय के लिए पैसा जोड़ने में विश्वास रखती थी। वह अच्छे से जानती थी कि आज अपने स्तर के अनुकूल साधारण विवाह में भी 10-15 लाख रुपए खर्च होना मामूली बात है। वो भी अपने पति के साथ बेटी की नित बढ़ती उम्र को लेकर चिंतित रहती। चाहती थी कि जल्द ही कोई अपने समाज का अनुकूल, सुंदर और सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल जाए। रुचि ने एमए करने के बाद टीचर बनने के लिए बीएड भी कर लिया था। 2 बार टीचरशिप के लिए प्रतियोगी परीक्षा भी दी, लेकिन हर बार असफल रही। ऐसा लगता जैसे उसकी मेहनत व भाग्य के साथ 36 का आंकड़ा हो। और इतना ही नहीं, शायद शादी के लिए भी जैसे भाग्य रूठा हुआ हो। वह लंबे कद की गोरी और सुंदर चेहरे वाली लड़की थी, लेकिन वो शरीर से सामान्य लड़कियों की तुलना में कुछ भारी बदन की थी। वो इसके लिए सदा चिंतित रहती, पर वो करे तो क्या करे। डाइटिंग की और कुछ योगा भी किया, पर विशेष फायदा नहीं हुआ। कृष्ण बाबू रुचि के संबंध के लिए जहाँ भी अपने सामाजिक समारोह या रिश्तेदारों में शादी विवाह होते तो वह लड़का निगाह में निकालने के लिए जाना नहीं भूलते। पर जहाँ कहीं भी बात होती तो लड़के वाले कह देते नौकरी वाली लड़की चाहिए। आज जमाना बदल गया है, दोनों की कमाई से ही घर में संपन्नता बनी रहती है। इस पर कृष्ण जी कहते एक बार लड़की देख तो ले, हो सकता है आपके विचार बदल जाए। पर उन्हें तुरंत जवाब मिलता लड़कियां तो कई सुंदर एमए तथा डिग्रीधारी मिल जाएंगी, पर नौकरी वाली मिले तभी देखना दिखाना सार्थक हो सकता है। कृष्ण जी अब तक कई जगह घूम आए, हजारों रुपए खर्च कर दिए, पर होया गया कुछ नहीं। उन्हें याद आने लगा जब वह पढ़ाई के दिनों में रुचि से कहा करती थी मन लगाकर पढ़ाई किया करो। आज फर्स्ट डिवीजन का नहीं, अच्छे प्रतिशत मार्क्स लाने का महत्व है। प्रतियोगी परीक्षाओं में हजारों प्रतियोगी बैठते हैं, बहुत कंपटीशन है, अतः सफल होने के लिए बहुत अधिक लगन से मेहनत करने की जरूरत होती है। पर उनकी हिदायतों को कहाँ सुना गंभीरता से रुचि ने। अब सरकारी नौकरी तो जैसे दूर की कौड़ी हो गई है, और इधर सबको चाहिए सरकारी नौकरी वाली लड़की। कृष्ण जी पत्नी निर्मला के साथ अपने दुख को व्यक्त कर आए दिन रुचि के बारे में सोचते नहीं थकते। कब तक घर पर बिठाए रखें। शादी की उम्र एक्सप्रेस ट्रेन की तरह भागी जा रही है। यूं तो 1-2 बार हल्के फुल्के अनमेल रिश्ते भी आए, पर उनके साथ बेटी का संबंध कैसे स्थापित कर दे। जैसे ही स्कूलों का नया शिक्षा सत्र चालू हुआ तो रुचि ने अपनी कॉलोनी में संचालित एक निजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापन कराना शुरू कर दिया। इससे उसका अच्छा टाइम पास होने लगा, लेकिन उसकी इस नौकरी से माता पिता की चिंता दूर नहीं हुई। कृष्ण जी व निर्मला बहुत समय तक तो किसी अनुकूल रिश्ते की प्रतीक्षा करते रहे, पर कुछ हुआ नहीं। उन्होंने अब तो यहाँ तक भी मन बना लिया कि अपने समाज में नहीं तो अन्य समाज में भी कोई योग्य संस्कारित वर मिल जाए तो भी वो अपनी बिटिया के हाथ पीले कर देंगे। इधर उनके 25 वर्षीय पुत्र कौशल के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। 3 रिश्ते उन्हें पसंद भी आए। कहीं लड़की सरकारी स्कूल में टीचर तो कहीं नर्स और कोई निजी संस्थान में टाइपिस्ट। सभी लड़कियां कौशल को भी पसंद थी, बस निर्णय करना था कि किस रिश्ते को फाइनल करें। पर जब भी रिश्ता स्वीकारने की बात आती तो बेटी का ध्यान आ जाता। पहले बेटी की शादी हो जाए तो ठीक करें, अगर पहले लड़की की शादी हो गई तो समाज क्या कहेगा कि जवान बेटी को घर पर बिठा रखा है। बेटा छोटा है तो भी उसकी शादी करने चले। लड़की की तो कोई चिंता नहीं हाथ पीले करने की। इसी पेशोपेश में 2 माह निकल गए। आखिर उन्होंने निर्णय कर ही लिया कि पहले बेटे कौशल का विवाह कर दिया जाए। समाज कुछ भी कहे, उन्होंने आगरा वाली लड़की के लिए शादी की सहमति उसके परिजनों को भेज दी। कृष्ण जी दहेज के खिलाफ थे। लड़की सरकारी स्कूल में टीचर थी। अच्छी बात यह रहेगी कि दोनों शिक्षा विभाग में नौकरी में रहेंगे। दोनों परिवार में सब कुछ तय हो गया। शादी मार्च में होगी, निश्चय हो गया। शादी समारोह आगरा में ही होना था। अभी 6 माह का समय शेष था। कौशल का रिश्ता तय हो जाने के बाद रुचि अब परिवार में उदासी रहने लगी। वह अपने भाग्य को कोसने लगी। सोचती क्या वो अविवाहित ही रहेगी और माता पिता व भाई पर भार बनकर जिएगी। अब वह शाम की चाय भी अलग कमरे में ही जाकर पीती। माता पिता भी उसकी मना स्थिति समझकर दुखी होते। आज शाम को पड़ोस में किसी की बेटी की शादी थी। रुचि के पिता को निमंत्रण पत्र मिला था तो वह बारात आगमन के समय वहां पहुंचे। परिवार की महिलाओं द्वारा वर का स्वागत हो रहा था। फूलों का सेहरा उठाकर वर के माथे पर तिलक किया जा रहा था। वर के मुख को देखने की उत्सुकता से कृष्ण जी ने भीड़ में सिर ऊपर उठाकर उसके मुख को देखा तो वह बुरी तरह चौंक गए। वर का मुख उनका अत्यंत जाना पहचाना था। अचानक कृष्ण जी का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। यह सब कैसे हुआ? अशोक यहाँ कैसे आ गया? लगभग 11 महीने पहले यही अशोक अपने पिता, भाई, माँ तथा बहन के साथ उनकी पुत्री रुचि को देखने उनके यहाँ आया था। अशोक अत्यंत सुंदर व सुसंस्कृत नवयुवक था। वो अच्छे पद पर था। उनके एक मित्र ने उससे तथा उसके परिवार से कृष्ण जी का परिचय कराया था। लड़का उन्हें बहुत पसंद आया था और उन्होंने अपनी पुत्री रुचि का उससे विवाह कर देने का निश्चय कर लिया। किंतु निश्चय कर लेना एक बात है और कार्य रूप में परिणत करना दूसरी बात है। उनकी हार्दिक इच्छा होने के बावजूद अशोक और रुचि का विवाह तय नहीं हो सका। इसमें सबसे बड़े बाधक अशोक के पिता थे। उनके उस समय कहे गए शब्द अब कृष्ण जी के कानों में गूंज रहे थे। प्रोफेसर साहब, यह ठीक है कि आप एक बड़े कॉलेज में लेक्चरर हैं, यह भी सही कि आप अच्छी तनख्वाह पाते हैं, लेकिन ये बताइए आप हमें क्या दे सकते हैं? मेरा लड़का एमए बीकॉम है, कंपनी में बड़ा अफसर होने जा रहा है। हमने उसकी पढ़ाई लिखाई पर 4 से 5 लाख रुपए खर्च किए हैं और अफसर बनवा दिया है। यदि आप हमें 21 लाख रुपए नकद दे सकते हैं और लड़की के जेवर, कपड़ों के अलावा फ्रिज, रंगीन टेलीविजन और स्कूटर दे सकते हैं तो मिलाइए हाथ। बात अभी और इसी समय पक्की समझिए, नहीं तो हमें माफ कीजिए। कृष्ण जी दहेज के खिलाफ थे और दूसरी बात उनके पास इतना पैसा भी नहीं था। कृष्ण जी कुछ देर रुकने के बाद उस बारात से वापस लौट आए। एक एक करके कॉलोनी की सभी लड़कियों की शादी हो गई थी। कृष्ण जी दिन रात बेटी के लिए परेशान थे। उससे कहें भी तो क्या कहें। दीपावली की छुट्टियां लगी तो रुचि इस बार अपनी मौसी के घर जयपुर चली गई। बहुत समय से मौसी उसे अपने यहाँ आने को कह रही थी। उसके मौसा जी उदयचंद LIC ऑफिस में अधिकारी थे। एक रविवार को उनका एक परिचित युवा अनिल रायजादा उनसे मिलने आया हुआ था। वो मौसा जी से बातें कर रहा था। सरला मौसी तब पूजा पाठ में व्यस्त थी। रुचि के मौसा जी ने उससे चाय बनाकर लाने को कहा। रुचि को यहाँ आए अभी कुछ ही दिन हुए थे, पर उसे पता लग गया था कि किचन में कौन सी चीज कहाँ रखी है। उसने लौंग अदरक डालकर चाय बनाई। चाय लेकर वो ड्राइंग रूम में गई तो अनिल उसे गौर से देखता रहा, जैसे वो उसमें अपने लिए कोई संभावना तलाश रहा हो। इसी बीच मौसी भी कमरे में आ गई।
चाय की हर सिप अनिल को बहुत भा रही थी। उसने चाय के 2-3 सिप लेने के बाद कहा, वाह क्या चाय बनाई है, बहुत अच्छी और मजेदार। वह तो कहना चाह रहा था चाय बनाने वाली की तरह अच्छी व सुंदर, पर उसके दिल से निकले शब्द होठों तक ही सिमट कर रह गए। मौसी उसके अनकहे चेहरे के भावों को समझ गई थी। अनिल बैंक में बाबू के पद पर कार्यरत है, उसे वेतन भी अच्छा मिल रहा है। उसकी पत्नी की 6 माह पूर्व पंखे में आई करंट से मृत्यु हो गई थी। उसकी शादी हुए भी 2 साल ही हुए थे कि उसे इतना बड़ा हादसा दुखी कर गया। तभी से वो कभी छुट्टी के दिन उदयचंद जी के यहाँ मिलने जुलने आ जाता। अनिल का मन आज ऐसा हो रहा था कि रुचि के हाथ की चाय एक बार और पी जाए, पर उसने संकोचवश कुछ नहीं कहा। लेकिन बातों का सिलसिला आज लंबा चलता जा रहा था तो उदयचंद जी ने पत्नी से कह दिया, थोड़ी चाय और भिजवा दो। रुचि फिर चाय लेकर आई। इस बार मौसी किचन में आई और नमकीन की प्लेट भी रुचि से कमरे में भिजवा दी। अनिल ने रुचि को फिर एक बार अपने दिल से जुड़ाव वाले रिश्ते से देखा और मन ही मन मोहित हो गया। उदयचंद जी ने जल्द चाय समाप्त की। उन्हें पत्नी सरला के साथ कुछ समय के लिए डॉक्टर के पास जाना था, सो वह अनिल से यह कहकर चले गए कि अभी 15-20 मिनट में लौट कर आते हैं। उन्होंने जाते हुए रुचि से कहा कि वह अनिल के साथ बातचीत करे। रुचि का दिल नहीं चाह रहा था कि वो अनजाने युवक अनिल से बात करे, पर अनिल तो यही चाह रहा था कि रुचि से अकेले में बात करे। उसने उदयचंद जी का आभार जताया कि उन्होंने उसकी मन की मुराद पूरी कर दी। अनिल धीरे धीरे चाय के साथ नमकीन खा रहा था। उसने अपने सामने बैठी रुचि से बातों की शुरुआत अपने परिचय से की। उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि वो बैंक में बाबू है और विधुर है। कुछ माह पूर्व ही पत्नी की बिजली के करंट से मृत्यु हो गई है। अनिल के दिल में रुचि की चाहत दिल में ठक ठक करने लगी थी। रुचि ने भी अपने बारे में बताया कि वह भी MA B.Ed है, पर अभी तक सरकारी टीचरशिप के लिए चयन नहीं हुआ। प्रयास यही है कि नौकरी मिलने के बाद ही शादी की जाए। मेरे मम्मी पापा भी यही सोचते हैं कि नौकरी लगने पर अच्छा परिवार व लड़का मिलने में सुविधा रहती है। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि उदयचंद जी व सरला जी आ गए। अब रुचि उठकर दूसरे कमरे में चली गई। उदयचंद जी ने अनिल से पूछा, बोर तो नहीं हुए? नहीं, बोर होना तो छोड़िए, बातचीत में समय का पता ही नहीं चला। अच्छी लड़की है, हम आपस में एक दूसरे से परिचित हुए हैं। तभी रुचि की मौसी बोली, कोई अच्छा लड़का मिले तो इसका विवाह करना है। ये एक भाई एक बहन है। भाई अविवाहित व रुचि से छोटा है। वो सरकारी स्कूल में टीचर है। पापा रिटायर्ड टीचर है, माँ गृहिणी है। भाई की शादी मार्च में होने जा रही है। रुचि केंद्रित बातें चलती रही। अनिल ने घड़ी की तरफ देखा। उसे बैठे हुए 1 घंटे से अधिक हो गया था। वो उनसे विदा लेकर जाने को हुआ तो एक बार फिर उदयचंद जी ने रुचि को आवाज देकर चाय की ट्रे ले जाने को कहा। रुचि आई तो अनिल उसकी ओर मुस्कुरा कर देखा और चला गया। रसोई में खाना बनाते मौसी ने रुचि से अनिल के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। कैसा लगा अनिल? वो तेरे मौसा जी का बहुत सम्मान करता है, कभी कभी छुट्टी के दिन यहाँ आ जाता है। इसकी पत्नी की कुछ माह पूर्व मृत्यु हो गई है। बैंक में नौकरी करता है, वेतन भी अच्छा मिलता है। रुचि ने बस इतना ही कहा, ठीक है, तेरे बारे में बात चलाऊं क्या? उसने मुस्कुराकर कहा, मम्मी पापा और आप जानो। उसी दिन शाम को मौसी ने अपनी बहन रुचि की मम्मी निर्मला से बातचीत की। लड़के और परिवार के बारे में सब कुछ बता दिया। यदि सहमत हो तो बात आगे बढ़ाई जाए। कृष्ण जी और निर्मला ने अच्छे से विचार कर कहा कि बहुत अच्छा रिश्ता है, रिश्ते के लिए हाँ कर ली जाए, पर एक बार रुचि की राय भी ले ली जाए। रुचि ने बढ़ती उम्र और नौकरी मिलने की क्षीण होती संभावना को देख अच्छी नौकरी वाले अनिल राजादा के लिए हामी भर दी। अब उसके हाँ भरने के बाद कृष्ण जी को बड़ी राहत मिली। अब वो चाह रहे थे कि सब कुछ तय हो जाए तो दिसंबर में शादी भी कर दी जाए। रुचि के माता पिता और रुचि की सहमति मिलने के बाद उदयचंद जी ने एक दिन अनिल को अपने घर बुलाया। इधर उधर की बातों के बीच रुचि चाय नमकीन लेकर आ गई। उसकी मौसी भी वहां आ गई। चाय पीते अनिल ने एक बार रुचि की ओर प्यार भरी नजरों से देखा, जैसे उसका मन कह रहा हो, आओ हम साथ जिए। रुचि कुछ देर खड़ी रहकर चली गई। तभी मौसी ने अनिल का मन टटोलते हुए कहा, इसके लिए लड़का तलाशना है, जल्द ही शादी करनी है। अनिल ने उदयचंद जी और सरला जी की ओर देखकर कहा, यदि आप चाहें तो मैं रुचि के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे रुचि पसंद है। अनिल के मुंह से उन दोनों की मनचाही बात पूरी होती देख उन्होंने 1-2 दिन में फाइनल जवाब देने को कहा। अनिल बोले, मैं भी अपने परिवारजनों से विचार विमर्श कर जानकारी दे दूंगा। अनिल के व्हाट्सएप पर रुचि का फोटो डालकर उदयचंद जी ने कहा, सब कुछ दोनों ओर से अनुकूल होता है तो इसके माता पिता की इच्छा है कि शादी दिसंबर में ही कर दी जाए, क्योंकि मार्च में इसके छोटे भाई कौशल की शादी है। अनिल के परिवार को भी रुचि पसंद थी। दिसंबर में जयपुर में ही शादी समारोह आयोजित करने का निर्णय हुआ। अनिल ने उदयचंद जी से कहा कि शादी सादे समारोह में होगी तथा लेन देन जैसा कुछ नहीं होगा। रुचि की छुट्टियां पूरी होने को थी। वह अपने माता पिता के घर लौट आई। आज वह बहुत दिनों बाद खुश थी। उसके माता पिता शादी की तैयारी में जुट गए। उन्होंने ईश्वर की कृपा पर प्रसन्नता प्रकट की। आज घर बैठे अच्छा रिश्ता आ गया। अब बहन की शादी भाई के पहले से हो जाएगी। रुचि के माता पिता बार बार भगवान का धन्यवाद कर रहे थे, क्योंकि आज के जमाने में बिना दहेज के कौन शादी करता है। शादी की तैयारियां करते करते दिसंबर माह का वो दिन भी करीब आ गया जिस दिन शादी होनी थी। निश्चित दिन व समय पर रुचि और अनिल विवाह बंधन में बंध गए। अपनी बेटी को विदा करने का समय आ गया। वर्षों तक माता पिता के आंगन में खेल कूद कर बड़ी हुई प्यारी बेटी विदा हो रही थी। वो सबसे गले लगकर आंसू बहाती रही। पर यह अच्छा दृश्य देख रुचि की मौसी व मौसा जी खुश थे कि आज वर्षों की इच्छा पूरी हो गई। कौशल नम आंखों से अपनी बहन की गाड़ी को हाथ लगा धक्का दे रहा था।